जब बात करते आका, जब बात करते आका, झड़ते थे फूल लबों से, झड़ते थे फूल लबों से, होता था मिसल मोती मोती, होता था मिसल मोती, जुमला मेरे नबी का होता था मिसल मोती। मेराज पर गए जब, मेराज पर गए जब, खैरुल वरा तो उसके दम, मेराज पर गए जब, मेराज पर गए जब, मेराज पर गए जब, खैरुल वरा तो उसके दम, खैरुल वरा तो उसके दम, जो माह अर्श ने भी, जो माह अर्श ने भी। तीसरे नुक्ते को जरा ध्यान में रखिए। बुढ़ापा आ गया, एक बूढ़े ने शादी कर लिया 90 साल की उम्र में। लोग हंसते हैं, इस सूखी लकड़ी में कहाँ से जान पैदा हो गई, लोग हंसते हैं। उस बूढ़े ने कहा कि अभी तुम्हें पता नहीं है कि इस शादी का राज क्या है। जब बूढ़ा बीमार पड़ गया, दस्त आने लगे। अब बेटा भी यूं हाथ रख रहा है, बेटी भी यूं हाथ रख रही है, कोई करीब जाने के लिए तैयार नहीं। और वो साबिर औरत पखाना उठा रही है, मोहब्बत से उठा रही है, पखाना धो रही है, मोहब्बत से धो रही है। इतनी वफादार कोई औरत नहीं होती, न बेटी होती है न बहू होती। माना के सितमगर है, जालिम है, कातिल है, सौ खूबियाँ फिर भी है उस दुश्मन जानी में। जब ले लिया दिल मेरा, अब मुझ में बचा क्या है। ये जान भी ले जाओ बस इसकी निशानी में। मैं तेरा दिल हूँ तो धड़कन है, मैं तेरा दिल हूँ तो धड़कन है। मैं चेहरा हूँ तो दर्पण है, मैं चेहरा हूँ तो दर्पण है। मैं प्यासा हूँ तो सावन है, मैं प्यासा हूँ तो सावन है। मैं तेरा शाहजहां, तू मेरी मुमताज महल। ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल। कोई मिलता ही नहीं तेरी तरह तेरा बदल। ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल। मुकर्रर हिंदुस्तान मुफ्ती सादुल नजीब साहब, मुकर्रर हिंदुस्तान मुफ्ती सादुल नजीब साहब। सरजमीने पतलवा, नौजवानाने पतलवा, उलमाए किराम, शोराए इज़्ज़त, नारे तकबीर। बहुत माशाअल्लाह। अब एक आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। खुदा की मेहरबानी हमारे ऊपर, रसूल की मेहरबानी हमारे ऊपर, लेकिन हमारी तरफ से कितनी बड़ी नाफरमानी वो आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान कहाँ पहुँच गया, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए, निकालिए चादर के नीचे से इंशाअल्लाह। पहला नमूना देखिएगा, एक एक लाइन का आ रहा, ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन का नमूना आ रहा। जो कुछ मांगना है बड़े पीर से मांगो। खुदा से क्या मांगना? जो कुछ मांगना है बड़े पीर से मांगो। खुदा से क्या मांगना? खुदा का तो काम बस ये रह गया है, इससे छीन करके उसको दे दिया, उससे छीन करके इसको दे दिया। दूसरी नाफरमानी दिखा रहा, कब्र पर खड़े हैं, क्या कहते हैं? ओ फलां बुजुर्ग, मेरा ये काम हो जाए। जिस दिन मेरा काम हो गया, आपके नाम का खाना करूंगा और आपकी कब्र पर चादर चढ़ाऊंगा, आपकी कब्र को कच्चा नहीं पुख्ता बना दूंगा। दूसरी नाफरमानी। तीसरी नाफरमानी दिखा रहा हूं,
क्या कहता, ओ मेरे खुदा मुझे मौत मत देना, मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे मौत मत देना वरना मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को किस पर छोड़ूंगा, मेरे बाद उनका क्या होगा। शिकायत अलग कर रहा है, खुदा को मशवरा अलग दे रहा है। तीसरा नमूना दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कबूल तो होती नहीं है, दुआ करके फायदा क्या होगा। कबूल तो होती नहीं है, दुआ करके फायदा क्या होगा। अपनी तरफ झांक नहीं रहा है, खाना भी हराम, पानी भी हराम, कपड़ा भी हराम, काबे की चादर को पकड़ करके रोने से भी दुआ कबूल नहीं। कबूल तो होती नहीं है, दुआ करने से क्या होगा। आगे क्या कहता है, तौबा तो टूट जाएगी, तौबा करने से फायदा क्या होगा। तौबा तो टूट जाएगी, तौबा करने से फायदा क्या होगा। भूख तो लगेगी, फिर खाना खा करके क्यों फायदा होगा, खाना छोड़ दीजिए। क्या कहते हैं, जब समझ में कुरान आता ही नहीं है तो पढ़ने से क्या होगा, नाफरमानी। आगे देखते जाइए, हमारी जबान दुआ के काबिल नहीं है, कलमा पढ़ने के काबिल है, दुआ के काबिल नहीं, शैतान का धोखा, नाफरमानी। क्या कहते हैं, क्या हमारी नमाज, क्या हमारा रोज़ा, यही नमाज जन्नत ले जाएगी, यही रोज़ा जन्नत ले जाएगा। ज़्यादा तवाज़ु ठीक नहीं है, नाशुक्री है। ध्यान दीजिएगा, रमज़ान का महीना है, हुक्के का बहाना दिल का धुआं निकाल रहे, होटल में बैठ करके चाय पी रहे। लोगों ने कहा कि शर्म नहीं आती, सबके सामने छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं, तुम रोज़ा नहीं रखते। तो क्या कहता है, जब खुदा से चोरी नहीं तो बंदे से क्या चोरी। आगे क्या कहता है, इससे बड़ी नाफरमानी दिखा रहा है, रोज़ा वो रखे जिसके घर में दाना नहीं है। खुदा को भूखा मार करके क्या मिलता है। नाफरमानी को देखते जाइए। अब देखिए नबी की शान में कितनी बड़ी नाफरमानी हो रही है। क्या कहते हैं, दाढ़ी कटाने से हुस्न बढ़ता, दाढ़ी कटाते हैं हुस्न बढ़ता है। दाढ़ी भी कोई रखने की चीज़ है, ये तो सरकारी घास मालूम होती है। दाढ़ी रखता हूँ खुजली होती है। कितनी बड़ी नबी की शान में नाफरमानी है, ध्यान दीजिए। और क्या कहते हैं, यहाँ तक जुर्रत है कि दाढ़ी कटाना गुनाह है। कुरान में दिखाओ कौन सा गुनाह है, छोटा है या बड़ा है। ये तो नबी की शान में हो रहा है। और आपने ध्यान से सुना, बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते। जब आप उससे पूछिए कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो वो कहते हैं हम पहुँचे हुए, हम नमाज नहीं पढ़ते। वो पहुँचे हुए ज़रूर हैं लेकिन जहन्नम तक पहुँच गए। मस्जिद में नहीं आते नमाज पढ़ने के लिए। पूछा गया भाई आप मस्जिद में क्यों नहीं आते हैं, कहता मैं तो मक्के में पढ़ता हूँ। खाना यहाँ खाएंगे और नमाज मक्के में पढ़ेंगे। एक आदमी आया बहुत दुबला पतला, मुरीद ने कहा कि आप इतने कमज़ोर हो गए, कहा तुम्हारे बदले मैं ही पुलसरात पास कर रहा हूँ। कहा कि एक काम कीजिए, मैं आपको खेत दे दूंगा, आप आल पास करके दिखाइए। अब इतना बड़ा भयंकर मोटा पीर, इतना बड़ा गेट, पेट इंडिया गेट, अब वो क्या चल पाएगा, चल नहीं रहा। कहा कि यहाँ तुम पर ज़मीन पे जो आल है उस पर चला नहीं जाता और मेरे वास्ते पुलसरात पास कर गए। चौथे नमूने को ज़रा ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। आए पीर साहब, जाली पीर, असली पीर नहीं। असली पीर कौन होता है, चेहरा देखा खुदा याद आ गया, मजलिस में बैठे आखिरत की याद ताज़ा हो गई, ज़बान खोली इल्म में इज़ाफ़ा हो गया। ये है असली पीर। जाली पीर आए, एक मुरीद ने कहा कि खाना खा लो, दूसरे मुरीद ने कहा कि मेरे यहाँ खा लो। तो पीर साहब कहते कि मैं उनके यहाँ खा लेता हूँ। तो इन्होंने कहा आप तो पहले मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ खाना खाएंगे, कल वहाँ जाइएगा। तो वो मुरीद कहता आज मेरे यहाँ मुर्गा बना था, पैर फिसल गया। मुर्गा का नाम आते ही पीर का पैर फिसल गया। आखिरी नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीर के पास मुरीद आया, कहा कि मैंने ख्वाब देखा है। ख्वाब क्या देखा है कि मेरे हाथ में पखाना है और आपके हाथ में शहद है। कहा कि ये तो ख्वाब सच्चा है, तुम तो एक नंबर के दुनियादार हो, तुम्हारे हाथ में पखाना नहीं आएगा तो क्या आएगा, और मैं एक नंबर का दीनदार हूँ इसलिए मेरे हाथ में शहद है। कहा कि पीर साहब ख्वाब अभी आधा ही है, आधा और भी है। कहा कि क्या है बताओ। कहा कि मैंने आगे ये देखा है कि आपका हाथ मेरे मुंह में है और मेरा हाथ आपके। वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, हुआ जलवगर हक ज़मीनो ज़मा में, रहा शिरक बाकी न वहमो गुमा में, रहा शिरक बाकी न वहमो गुमा में। वो बदला गया के हिंदुस्तान में, वो बदला गया आके
के हिंदुस्तान में हमेशा से था जिस पे इस्लाम नाजा, वो दौलत भी खो बैठे आखिर मुसलमान। इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए। इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए। नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए। न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। बहुत ध्यान दीजिएगा। बुढ़िया के पास पीर साहब आए, फातिहा के लिए खीर दे दिया। कहा कि पीर साहब फातिहा करके मेरे वास्ते भी छोड़ दीजिएगा। खीर बड़ी प्यारी थी और भूख तेज लगी थी, सारी खीर खा गए। बुढ़िया को गुस्सा आया, कितना बेशरम आदमी है, मेरे वास्ते कुछ छोड़ी ही नहीं और सारी खीर खा गया। अब क्या कर रहे हो? कहा मदीना साफ कर रहा हूँ। बुढ़िया को और गुस्सा आया, अंदर गए, जिस हांडी में खीर पकाया था ला करके रख दिया। ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले गए। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। अब जब हांडी की खीर को चाट करके फारिग हो गए तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया। जब तुमने मदीना साफ कर ही दिया, मक्का साफ कर ही दिया, ये हजर अस्वद है, इसको भी चाट करके चलो। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम खत्म कर रहा हूँ, आप भी सोचेंगे थका देगा। दोबारा सुना दीजिए, उसी को पीर कहते हैं। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। दामाद आया, सास ने खिचड़ी पका करके दे दिया। दामाद कहने लगा ये कितनी कंजर सास है, बखील बखी चूस सास है, मुर्गा ज़बह किया नहीं खिचड़ी दे दिया। तो दामाद ने कहा कि अम्मा खिचड़ी दे दिया। कहा कि बेटा इतनी प्यारी ग़िज़ा है, अमीर भी आसानी से खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं और पेट खराब भी नहीं होता। समझ में आ गया? ये बुढ़िया ही नहीं है, अजीब नहीं, अजूबा है। दामाद ने कहा कि अम्मा घी तो दे दो, खिचड़ी के साथ घी खा लूं। तो बुढ़िया गई, कोठी से घी निकाल करके ढक्कन खोल करके जो डालना शुरू किया तो घी ज़्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया ने दिमाग लगाया, सारा घी तो दामाद ही खा लेगा, हमको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा अकेला खाने में बरकत नहीं है, मिल बांट करके साथ खाने में बरकत है। दामाद को समझ में आ गया ये अकेला खाने नहीं देगी, ये खुद भी खाना चाहती है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बुढ़िया ने देखा प्लेट को तो खीर दामाद की, घी दामाद की तरफ ज़्यादा था। बुढ़िया ने दिमाग लगाया कि घी को अपनी तरफ टानना। एक लकीर खींच करके कहा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, फुला महीना मेरी बेटी को ये तकलीफ़ दिया, ये तकलीफ़ दिया, ये तकलीफ़ दिया, सारा घी तक। अब दामाद ने कहा कि कितनी चालाक है, बहुत हिसाब से अपनी जगह बना लिया। तो दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है।
अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है। दुख सुख मिलाना पड़ता तब जिंदगी कटती है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। कदम थम थम के पड़ते हैं, कमर बल खा ही जाती है। बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब वो आम गुटली वाला जरूर सुनाइए। ये इतनी फरमाइश हो रही कि मेरा ही पंचर हो जाएगा, आप लोगों का डबल पंचर होगा। साई सुनेंगे तो एक बार हाथ उठाकर के बोले ना, हम लोग फजर तक सुनेंगे, दोनों हाथ उठाकर के बोले इंशाल्लाह। मैं आपको आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। साल अच्छा और बुरा होता है कि नहीं? मनहूस कौन होता है, आदमी या जानवर? दिन अच्छा आता है नेकी से, गुनाह छोड़ने से। गुनाह कैसे छूटेगा? आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार नहीं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। तैयार नहीं? दोनों हाथ उठाया। ध्यान दीजिएगा, साल अच्छा और बुरा होता है कि नहीं होता? साल अच्छा और बुरा होता है कि नहीं? मैं इसलिए कह रहा हूं, ये दिसंबर जा रहा है, 20 आया 20 आकर के चला गया, जा रहा है। दिसंबर जा रहा है, जनवरी आ रहा है। आने वाला साल अच्छा, जाने वाला साल बुरा होता है कि नहीं? ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, तेजी से निकल जाएगा, तेजी से निकल जाएगा। साल जो बनता है 12 महीने का बनता है, और 12 महीना एक हफ्ते का बनता है, हफ्ते का बनता है। हफ्ते में जो पहला दिन आता है वो आता है शनिचर। शनिचर का दिन अच्छा है या बुरा है? साल अच्छा होता है कि बुरा होता है, ये मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। शनिचर का दिन हजरत मूसा की ईद का दिन है, अच्छा दिन है, बुरा दिन नहीं है, खुशी का दिन है, मातम का दिन नहीं है। दूसरा दिन आता है इतवार का दिन है, हजरत ईसा की ईद का दिन है, ये भी दिन अच्छा है, बुरा नहीं है, खुशी का दिन है, गम का दिन नहीं है। तीसरा जो दिन आता है सोमवार आता है, और ये सोमवार हजरत दाऊद की ईद का दिन है, ये भी अच्छा दिन है, बुरा नहीं है। चौथा दिन जो दिन आता है मंगल आता है, मंगल हजरत सुलेमान की ईद का दिन है, ये भी खुशी का दिन है, मातम नहीं है, गम का दिन नहीं है, अच्छा है, बुरा नहीं। पांचवा जो दिन आता है वो आता है बुध। बुध ये हजरत याकूब की ईद का दिन है, ये भी दिन अच्छा है। आखिरी और दूसरा दिन जो आता है, छठा जो दिन आता है वो आता है जुमेरात। जुमेरात हजरत आदम की ईद का दिन है, और उसके बाद जो जुमा आता है ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की ईद का दिन है। साल अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। जाने वाला साल भी अच्छा होता है, आने वाला साल भी अच्छा होता है। साल अच्छा बुरा कब होता है? जब आमाल अच्छे होते हैं तो साल अच्छा होता है, जब आमाल अच्छे नहीं होते तो साल अच्छा नहीं होता। जब नया साल आएगा तो दारू लेंगे, नया साल आएगा ढोल बजाएंगे, नया साल आएगा मटर गश्ती करने के लिए बाहर निकल जाएंगे, नमाज की कोई परवाह नहीं। बिस्मिल्लाह जब खराब हो गया तो साल अच्छा नहीं होगा। कौन मनहूस होता है, आदमी या जानवर? आदमी मनहूस होता है, क्योंकि जानवर बेगुनाह होता है और आदमी गुनहगार होता है। हमारा घर वीरान होगा हमारे गुनाह की वजह से। हम इल्ज़ाम किस पर लगाते हैं? उल्लू पर। उल्लू ने हमारे घर को वीरान कर दिया। उल्लू की वजह से घर वीरान नहीं हुआ, अपने गुनाह की वजह से। कसूर अपना है, इल्ज़ाम उल्लू पर डाल रहे हैं। हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बहुत तेज़ रफ्तार में चला रहे हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से चला रहे हैं, हादसा हो गया, कसूर अपना है। इल्ज़ाम किस पर डालते हैं? बिल्ली के ऊपर डाल रहे हैं। बिल्ली ने रास्ता काटा, नानी मर रही है, डिस्क ब्रेक मार करके 20 बार इधर दम कर रहा है, 20 बार इधर दम कर रहा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कसूर अपना है, इल्ज़ाम किस पर डाल रहे हैं? बिल्ली के ऊपर डाल रहे हैं। अब आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। साल अच्छा होगा अमाल की वजह से, अमाल अच्छे होंगे साल अच्छा होगा। और जब गुनाह करेंगे, गुनाह करते हुए आ रहे हैं, जैसे ये साल खराब गया, आने वाला साल भी खराब जाएगा। गुनाह कैसे छूटेगा? 4 रास्ते से छूटेगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पहला रास्ता, गुनाह कैसे छूटेगा? आप ये देखिए, गुनाह पर सजा मिलती है, ये जब सोचिएगा तो गुनाह छूट जाएगा। आप उंगली को चराग पर रख करके देखिए,
ताकत है? नहीं है। तो पूरा जब जिस्म जहन्नम में जाएगा, इसकी ताकत होगी? सज़ा को सोचिए, जब गुनाह का इरादा हो तो सोचिए कि इस पर सज़ा मिलती है, गुनाह छूट जाएगा। दूसरी वजह, गुनाह कैसे छूटेगा मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। आप ये सोचिए कि गुनाह को लिखा जाता है। जब आप ये सोचेंगे कि फरिश्ता लिख रहा है तो आपसे गुनाह छूट जाएगा। तीसरी चीज़, गुनाह पर गवाही ली जाएगी। जिस ज़मीन पर गुनाह होगा वो ज़मीन गवाही देगी, जो जिस्म गुनाह करेगा वो अल्लाह के सामने गवाही देगा। जब आप इसको सोचेंगे गुनाह छूट जाएगा। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, आपका गुनाह कैसे छूटेगा। आप ये सोचिए, गुनाह मैं कर रहा हूँ बंद कमरे में, कोई देखे ना देखे, हमारा खुदा हमें देख रहा है। यकुम जनवरी है, नया साल है, यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। यकुम जनवरी है, नया साल है, बचाए खुदा शर की ज़द से उसे, बेचारा बहुत नेक माल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। बस आखिरी एक पैगाम दे रहा हूँ कारी साहब के हवाले से कि आप अपने बच्चे को अगर नेक और होनहार देखना चाहते हैं तो एक ही काम आप कीजिए, मोबाइल से इसको दूर रखिए। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को मोबाइल चलाने के लिए आ नहीं रहा है, आम इमली देख रहा, 20 बार चश्मा उतार रहा, 20 बार चश्मा लगा रहा है। लेकिन बेटा को जैसे मोबाइल दिया, यहाँ से वहाँ पहुँच गया, इतना बड़ा मास्टर। अब एक छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये लंका जलाएगा, लंका बुझाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा नेक बने, एक बने, इल्म वाला हो, हुनर वाला हो, दिल की मुराद भी आपकी पूरी हो जाए, मुस्तकबिल भी रोशन हो जाए, आपको सिर्फ 4 काम करने। पहला काम ये करना है, किसान पहला काम क्या करता? खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, बिल्कुल हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी, मोबाइल से दूर होगी, उसका बच्चा उतना अच्छा। दूसरा काम किसान क्या करता है? बीज लाता है, गेहूं का बीज है, धान का बीज है, उसके बाद डालता है। ये बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा, मोबाइल से दूर होगा, उसका बच्चा उतना अच्छा। तीसरा काम बता रहा हूँ, किसान क्या करता है? वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है, वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है, तब उसको गल्ला मिलता है। और वक्त पर पानी, वक्त पर खाद क्या है? बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजिए, मदरसा के वक्त में मदरसा भेजिए। किसान को अच्छा गल्ला मिलता, आपको अच्छा बच्चा मिले। चौथा काम किसान क्या करता है? फाजिल घास निकालता है, अथवा बथुआ सतुआ सबको बाहर निकालता है। ये फाजिल घास क्या है? बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा, बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। राज की बात बता रहा हूँ, आपका बच्चा मोबाइल छोड़ नहीं रहा है, आप 1000 समझा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कनपकड़ी करा रहे हैं, लेकिन मोबाइल छोड़ नहीं रहा है। आप छोड़ दीजिए, आपका बच्चा भी छोड़ देगा। 3 वजीर थे, झगड़ा ज़्यादा करते थे, काम कम करते थे। एक बिहारी था, बंगाली था, पंजाबी था। तो बादशाह ने रिटायर वजीर को बुलाया कि इन लोगों के झगड़े से मुझे नजात दे दो। कहा बादशाह सलामत, इम्तिहान ले लो, जो पास करके उसको रखो, जो फेल कर जाए यहाँ से बर्खास्त कर दो। तो बादशाह ने तीनों को बुलाया। बिहारी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे बैर पसंद, का लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे मालदा आम पसंद है, कहा लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है, कहा लेकर के आओ। तीनों जब लाइन से लग गए, अब बिहारी का इम्तिहान हो रहा। बादशाह ने पूछा कि इसको कैसे खाते हैं? कहा हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा कि देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली भी नहीं फेंक सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते, और चबाने की भी इजाज़त नहीं, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, लंबा बैर था, कहाँ पास होगा, जा करके अटक गया। तो बाप बाप करने लगा। उसके बाद जो खोंकी की तो दोबारा मुंह में बैर वापस आ गया, हंसने लगा। बादशाह ने कहा कि तुम्हारा रोना तो समझ में आता है,
कि बैर जाकर के फंस जाता है, मौत का डर लगता है, लेकिन हंसते क्यों हो? कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह है, ये छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल है। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे, नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे कि जो बाप दिबे तुमी प्रभुर काछे। फजर काटे घुमेर घरे जोहर कजे कजे, असर काटे खेलाई दोलाई मागरिब माঝে মাঝে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ বিহীর পরো পরে कि जो बाप दीबे तुमी प्रभुर काछे। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह यहाँ भी कामयाब करेगा, वहाँ भी कामयाब करेगा। हाथ उठा दिए, सिर्फ वादा देना, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और 3 काम छोड़ देंगे, कभी आफत नहीं आएगी। गुनाह छोड़ देंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, अल्लाह आफत से बचा लेगा। न किताबों से, नवाजों से, नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइज की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।